ऑलरेडी। तो ऐसा है बहुत सारे, लेकिन हम उसको कभी खत्म ही नहीं किए। आगे थर्माकोल है, ठीक है, इस पर हमने ना चिपका दिया कार्बन पे, और लेकिन वो करना पड़ेगा ऐसा क्योंकि मेरी छोटी बहन इस बार 12th में, ठीक है, हमसे एक साथ छोटी थी वो, तो इस बार वो 12th में नहीं है और उसका एग्जाम भी है, इसलिए मैंने ये बनाया। तो दिखाओ ये फिर यहाँ पे भी है दूसरा पेज फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री भी वैसे ही था मेरा। मेरा जो थ्रू आउट ये जो ईयर होने वाला है उसका क्या क्या प्लानिंग है, हम क्या क्या सोचे हैं, क्या क्या करने का सोचे हैं, मतलब वो सब हम दिखाने वाले वीडियो। सो या हाय, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो अपना जो मई मंथ था वो थोड़ा वेस्ट कर दिया मेरी ही गलतियों के कारण, और वो भी हम बता देंगे, वैसे उसमें भी बताए थे। एंड मेरा जो थ्रू आउट ये जो ईयर होने वाला है उसका क्या क्या प्लानिंग है, हम क्या क्या सोचे हैं, क्या क्या करने का सोचे हैं, मतलब वो सब हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, बताएंगे तुमको, तुम देख के याद करोगे तो दिखाने वाले हैं। बस ऐसे ही मन कर रहा है तो दिखा देंगे। तुम लोग एग्जैक्ट फॉलो मत करना क्योंकि वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाया है, मतलब हमें जो अच्छा लगा वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाया है। तुम लोग एग्जैक्ट फॉलो मत करना, हो सके तो इंस्पिरेशन लेकर तुम लोग अपने लिए भी बना सकते हो, आइडिया ले लेना बस, ठीक है। बेसिकली देखो पिछला मंथ जो था मई वाला, उसमें हम क्या सोचे थे, उसमें भी थोड़ा बहुत सोचे थे कि हम चैप्टर वगैरह कंप्लीट करेंगे, लेकिन पता हम क्या किए थे, हम ना स्टार्टिंग के ही महीना में टफ टफ चैप्टर उठा लिए थे, ठीक है। टफ टफ बोले तो जैसे कि ऐसा चैप्टर जो हम 11th में नहीं पढ़े थे, ठीक, 12th तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं अच्छे से, लेकिन 11th में काफ़ी कुछ था ना जो हम पढ़े ही नहीं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बैच था 11th में। तो 11th का हम बस बायो अच्छे से पढ़े थे, फिज़िक्स ठीक है, केमिस्ट्री भी वैसे ही था मेरा। तो 11th के ऐसे ऐसे चैप्टर्स हमने उठा लिया था जो हम पढ़े ही नहीं थे और समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर उठाए थे थर्मोडायनेमिक्स, सोचे थे आज तक नहीं पढ़े हैं, देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा ही लगता होगा। अब देखो केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स उतना हार्ड है या नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन जब हम उसको पढ़ने गए ना तो हमें बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो आधा मतलब आधा नहीं, 4-5-6 पेज हमने पढ़ा, उसके बाद मन नहीं कर रहा था, तो वही टाइम टालते गए। सेकेंड ये कि केमिस्ट्री में ये हो गया, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम साथ में उठा लिया। मतलब हमको क्या करना चाहिए था कि हम एक चैप्टर कंप्लीट किए और दूसरा करना चाहिए था। इस पे हम पिछले वीडियो में बात की थी कि बहुत लोग करते हैं और हमने भी वो गलती करा था कि एक चैप्टर खत्म हुआ नहीं कि हम दूसरे पर जंप कर जाते हैं। हम क्या सोचे कि फिजिकल कहीं है, दोनों चैप्टर तो कर लेंगे साथ में, और थर्मोडायनेमिक्स भी उठा लिए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी उठा लिए, और सुनो GOC ऑर्गेनिका। तो केमिस्ट्री का बैक टू बैक हमने 3 चैप्टर उठा लिए डायरेक्ट, ठीक है, और तीनों ही कंप्लीट नहीं हुआ, तीनों में हम लटक गए, ठीक है। और बाद में मन ही नहीं कर रहा था हमको, क्योंकि हम तीनों में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, और जब मन नहीं कर रहा था तो हम चैप्टर स्विच भी नहीं कर सकते, अलग ही लेवल का प्रेशर था कि भाई कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम खत्म होने जा रहा है मेरा, मतलब लिमिट था ना, मेरा मंथ का टारगेट था, वो सब तो नहीं हो रहा था केमिस्ट्री में। फिर बात करें फिजिक्स में ही है, हाँ माना कि वो मेरा गलती था, मैंने उठा लिया था लगातार और एक ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा उठा लिए, तो तुम लोग ये मत करना। सेकंड ये था ना कि फिज़िक्स में क्या किया था हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर तो हमने कर लिया था, कैपेसिटेंस वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो 12th का ऐसा नहीं हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, पढ़ा है ऑब्वियस बात है, ठीक है, लेकिन मुझे फिर से पढ़ना है क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है ना वो मेरा 12th का भी थोड़ा बहुत वीक है, और फिज़िक्स थोड़ा बहुत स्पेशली, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बात करें तो ठीक ठाक नहीं है उतना। तो हम क्या सोचे और क्या गलती किए एक बार बताते हम। जब मैं 12th से चल रहा था ना तो उसमें काफ़ी ऐसे चैप्टर्स थे जिनका नोट्स मेरा कंप्लीट नहीं था, मतलब पूरा कंप्लीट ही नहीं था, ठीक है, कुछ पॉइंट्स गायब थे किसी में मेरे ही हरकत के कारण, कोई पे क्या बोलते टॉपिक हमने नहीं करा, कोई नोट्स कंप्लीट नहीं है। तब हम चाहते तो हम सिर्फ उन चैप्टर्स को करते, लेकिन फिर सोचे छोड़ो हम शुरू से कर लेंगे क्योंकि हमको 11th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री करना ही है और 12th का भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सोचे कि चलो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिए, फिर बचा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आया, ठीक है। पोटेंशियल वाला ख़त्म होने के बाद ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आए क्योंकि केमिस्ट्री में जो गलती हमने करा था वो हम फिज़िक्स में नहीं किए थे, तो हम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये लंबा चैप्टर था, ठीक है, आप लोगों को पता अच्छा खासा ठीक ठाक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं बोल रहे बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ठीक ठाक चैप्टर है। और हम इसका ना यूट्यूब से देख रहे थे, ठीक है,
एलन नीट करके एक चैनल आता है, उससे देख रहे थे। एक 10 घंटे का लेक्चर था और इसी का पार्ट 2 जो है वो 5.5 घंटा यानी रफली 16 आवर्स का इसका लेक्चर था पूरा। और हम 6 to 7 आवर्स देखे थे टोटल। उसके बाद यार हमको मन नहीं कर रहा था देखने का, टाल रहे थे कि भाई कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, क्योंकि हम इतने दिन से करते आ रहे थे। हम मात्र 6 से 7 घंटा हमने कंप्लीट करा और इसी कारण हम उसको टाले जा रहे थे हुआ है ही नहीं हमसे कंप्लीट। तो केमिस्ट्री में तो ये हुआ, फिजिक्स में यही हुआ। हाँ तो और बताते हैं, फिजिक्स में खैर हम तुमको 2 ही चैप्टर अभी बताए हैं। एक्चुअली हमने क्या करा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर उठा लिया था, पोटेंशियल उठा लिया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी टोटल यूनिट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया था, और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म उठा लिया था। ये 4 चैप्टर हमने सोचा था कि फर्स्ट मंथ में करने का। अब ऐसा नहीं कि चारों हम कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ये गलती कर दी हम, क्योंकि अब देखो चारों ठीक ठाक चैप्टर है, ठीक है। अब हम चारों ही उठा लिए एक ही मंथ में, तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर बन गया कि ख़त्म करना पड़ेगा। और जब 16 आवर्स का लेक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा था तो भी वो था, और हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि कल करेंगे वगैरह वगैरह, टालते टालते हमने बर्बादी कर दिया। तो एंड रही बात बायोलॉजी की, तो वो ठीक ठाक था, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं करा, वो मस्त गया, तो वो तो अच्छा ही जाता है, मतलब ठीक ठाक जाता है। मतलब हम फेक नहीं है या फिर फ्लैक्स नहीं कर रहे, लेकिन हम फ्लैक्स क्या ही करेंगे सब तो बर्बाद करके बायो थोड़ा ठीक गया है, तो बायो का हुआ है बस। तो हम क्या सोचे हैं ना कि नहीं ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो हम एक टारगेट बनाया टोटल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम तुमको बताएंगे, तो हमने एक टारगेट बनाया है पूरा दिसंबर तक का, ठीक है। हम सोचे हैं दिसंबर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनवरी का हाफ तक ख़त्म कर देना है हमको, ठीक है, सिलेबस। तो एक टारगेट बनाया है और वो टारगेट हम दिखाते हैं अभी ऐसा, ये रहा। हम ये कल रात में विद द हेल्प ऑफ जीपीटी और अपना थोड़ा कॉमन सेंस अपना लगाए थे दिमाग थोड़ा, क्योंकि सारा क्रेडिट तो जीपीटी को नहीं दे सकते ना, और सारा हम भी नहीं ले सकते क्योंकि उसका भी योगदान है इसमें। तो जो भी है दोनों का हेल्प करके हमने हेल्प से मैंने ये बनाया था, दिख रहा होगा ये। फिर यहाँ पे भी है दूसरा पेज, और ये भी है एक पेज। हैंड राइटिंग में बच जाना यार, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, हाँ सच में ख़राब है, ठीक है, सच में ख़राब है मतलब बोले तो ये सब चैप्टर था। और इसमें हमने वो गलती नहीं करा कि टफ चैप्टर उठा लें। देखो हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो था वो तो हमने कर लिया था, लेकिन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे और प्लस रिवीजन नहीं किए थे। ये गलती भी हमने करा था फर्स्ट मंथ में कि बस लेक्चर कंप्लीट कर लिया और हो गया मेरा ख़त्म। तो ये गलती हम नहीं करने वाले हैं जून से जो स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम शुरू से करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे समझो इसमें ना बस इस मंथ का बता देते हैं तुमको। जून में हम जो फिज़िक्स है उसमें सिर्फ 3 चैप्टर रखे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 4 रख दिया था, केमिस्ट्री में भी 4-5 रख दिया था शायद, और बायो में 7 रख दिया था। तो ओवरऑल मेरा मंथ का ना 14 चैप्टर था पिछले बार, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कम कर दिए, 3 ही चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो कि हमने पिछली बार पढ़ लिया था, तो इस बार हमको बस उसको रिवाइज करना है और टेस्ट वगैरह देना है, ठीक है। टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। और इसमें हम इसको हमने पिछले बार कर लिया था, फिर कर रहे हैं क्योंकि वही बताएं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। और इस बार में ना फर्स्ट मंथ में हम ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं रखे हैं। क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि पहले एक हैबिट बनाना पड़ेगा, मेरा छूट गया हैबिट, ठीक है। और प्लस कि इस बार एग्ज़ाम भी होने वाला है 21 तारीख को, तो खैर हम उस चीज़ को लेकर उतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, ठीक है। इस पर बात करते रुक जाओ। देखो बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है इस बार, हम कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कुछ क्या बोल सकते, मतलब बुरा तो लगा है यार, ठीक है। क्योंकि इस बार जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत उस टाइम हम भी पढ़ लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा एक ही बार में हो जाता, क्लियर वगैरह हो जाता, वैसा भी नहीं था, लेकिन पढ़े जरूर थे थोड़ा बहुत, और दे दिए जैसा तैसा गया, ओके गया मेरा। हम सलेक्शन वगैरह तो नहीं होता हमें पता है, क्योंकि 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री यार वीक था, 12th का बस करके गए थे हम सारा, और 11th का बायो करके गए थे। 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री को हमने देखा ही नहीं था, तो नहीं ही होता यार, इतना में क्या ही होगा। लेकिन जो भी था करके गया था मैंने, मतलब करके गए थे हम, और लेकिन हो गया कैंसिल, तो क्या ही करें।
तो उसके बाद हम सोचे जब ये 21 वाला आया न्यूज़ कि 21 को होगा, तो अब हम इसके लिए ना उतने सीरियस नहीं है। मतलब ऐसे तो पिछली बार भी नहीं था चांस मेरा, लेकिन पिछली बार थोड़े सीरियस थे 3 मई वाले को लेकर। लेकिन इस बार जो 21 जून को होगा इसको लेकर मुझे सीरियस है ही नहीं। सीरियसनेस भाई शक्ल से दिख रहा होगा। हाँ, तो हम सोचे हैं कि 27 को देना है 2027 का, तब हम उसी का कर लें, क्योंकि हमें पता है कि इस बार भी नहीं होगा, तो फालतू का हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। क्योंकि ये जो गलती हम मई वाला महीना में किए थे, अगर ये हम 21 के बाद भी फिर करते तो फिर अलग से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। क्योंकि अगर देखो, जैसा कि हम 4 या 5 तारीख से स्टार्ट कर दिए थे, 4 या 5 मई से दिमाग आ गया था कि नहीं होने वाला है, करो अच्छे से फिर से, तो उसको हमने थोड़ा ख़राब कर दिया उस मंथ को। ठीक है, अगर हम 21 का भी सोचते और 21 के लिए भी करते हैं और फिर 21 के बाद हम 2027 का सोचते हैं और फिर वही अगर 1 महीना बर्बाद करते, दिमाग नहीं आता मेरे पास, तो 1 महीना और जाता मेरा। तो हम इस बार को लेकर उतने सीरियस नहीं है, 2027 का ही लेना है। इस बार भी हम बस जाएंगे और बैठ जाएंगे और दे देंगे जो भी होगा। ठीक है, तो बस यही था। खैर छोड़ो। तो इस बार जो 21 को एग्ज़ाम होने वाला है ना, इस कारण और सेकेंड और मेन रीज़न की फर्स्ट मंथ है, अच्छे से करना है, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं लेना है। तो फिज़िक्स का हमने 3 ही चैप्टर लिया है और केमिस्ट्री का भी 4 है, मतलब छोटा छोटा भी है 1-2, तो बताते हैं हम। ठीक है, और बायो में ना 6 चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इंचार्ज, जो कि हमने पिछली बार कर लिया था, तो इस बार हमको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन वगैरह करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला तो वो है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पिछली बार नहीं किए थे, वो इसको हमको करना है इसमें। ठीक है, और ये तो फिजिक्स में बस यही 3 चैप्टर था। ठीक है, और रही बात केमिस्ट्री का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पिछली बार भी थोड़ा बहुत पढ़े थे ना, तो आधा तो ऑलमोस्ट हो गया था मेरा, तो इसलिए इसको हम डाल दिए थे। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इजी तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा टफ हो गया, ठीक ठाक है, और इंटरेस्टिंग भी लगता है आपको। भले ही उसमें थोड़ा रटना ज़्यादा है, वो बात अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो करना ही पड़ेगा, तभी आगे जाके कुछ होगा। और हाइड्रोकार्बन तो 11th का केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर हमने रखा है। और बायो में बात करें तो लिविंग वर्ल्ड, जो कि पिछली बार भी हमने कर लिया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी पिछली बार हम कंप्लीट कर लिए थे। प्लांट किंगडम इस बार ऐड करे हैं, एनिमल किंगडम इस बार ऐड करे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस बार ऐड करे हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पिछली बार ही था ये सब। तो पिछली बार में से कुछ चैप्टर हटा के हम कुछ ऐड कर दें, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 12th का 7 चैप्टर था मैक्सिमम, लेकिन इस बार हम 11th 12th बायो दोनों मिक्स करके रखे हैं। ठीक है, तो बायो में हम दोनों मिक्स करके पढ़ने वाले हैं, और पहले हम 12th का फिज़िक्स करेंगे और 11th का केमिस्ट्री, उसके बाद 12th का केमिस्ट्री, उसके बाद 11th का फिज़िक्स पे जाएंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि 11th का फिज़िक्स थोड़ा वीक है, तो मेरा 12th कैसे होगा अच्छे से। लेकिन हमको करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि मेरी छोटी बहन इस बार 12th में है। ठीक है, हमसे 1 साल छोटी थी वो, तो इस बार वो 12th में गई है और उसका एग्ज़ाम भी है, तो उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि वो भी बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं है, हमारी जैसे या थोड़ी हमसे बेटर है। ठीक है, तो हम सोचे क्या है ना कि हम पहले 12th से कर लेंगे, क्योंकि एक बार हम पढ़ के आ चुके हैं ठीक ठाक से, उतने ठीक ठाक से नहीं, लेकिन पढ़ के तो आए हैं ना, और इस बार भी हम कर लेंगे अच्छे से अपना, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं, और उसमें मेरा भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है, इसलिए हम पहले 12th का फिज़िक्स करने का सोचे। ठीक है, और ऐसे ही हम ना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का कर दिया है, और मेरा ये दिसंबर तक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स हैं 3 जो कि जनवरी तक जाएगा, तो ठीक है, 3 चैप्टर फिज़िक्स का है, जो 3 है, तो वो जनवरी तक जाएगा, बाकी मेरा दिसंबर तक मेरा सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये था सिलेबस का। ठीक है, अब बात करते हैं, टेस्ट भी तो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा हम सोचे थे, क्योंकि हम पिछली मंथ में भी मई में भी सोचे थे कि हम हर संडे को टेस्ट देंगे, लेकिन हम दे नहीं पाते थे, खुद से ही नहीं देते थे। मतलब सोचते थे कि देना है, सिलेबस डिसाइड करके हम रखते थे, लिखते थे, लेकिन हम उसको देते नहीं थे, पता नहीं छोड़ देते थे।
तो इस बार हमको वो चीज़ भी नहीं करना है, अगर हम सोचे देना है तो देना है, ठीक है। तो ये जो था ना प्लान, ये जो कलरफुल दिख रहा होगा, वैसे तो उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये जो है ये है मेरा टेस्ट का प्लान, ठीक है। हर संडे को टेस्ट वगैरह होने का, ठीक है। और सिलेबस हम पहले ही लिख के रखते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे, हम अपना जो मंथली टारगेट है ना उसी के अकॉर्डिंग मंथ का लिखा हुआ है, ठीक है। और बस, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हम नहीं कर सकते, इस बार हम थोड़ा दिमाग लगा कर जीपीटी की हेल्प से किए हैं। तो बस, और ये 7 तारीख को जो एग्ज़ाम टेस्ट संडे है, सॉरी 7 जून को जो संडे होने वाला है उसको हम उस दिन हम टेस्ट नहीं देंगे, 14 जून को देंगे फर्स्ट टेस्ट। तो उसका हम बता देंगे कितना आता है, वैसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा आ जाएगा हमें, लेकिन जो भी आएगा हम बता देंगे, ठीक है। और रही बात क्वेश्चन कहाँ से लाना है, तो क्वेश्चन के लिए एक ऐप आता है नीट प्रेप, ठीक है। तो उस ऐप से हम करेंगे, उसमें ये कोई प्रमोशन नहीं है, कौन ही करेगा, कौन देगा मतलब, ठीक है। ये उसमें ना आप चैप्टर चूज़ कर सकते हो, और आप जो चैप्टर चूज़ किए हो उसे क्वेश्चन बना के वो दे देगा। उसमें डिफरेंट टाइप टेस्ट होते हैं, एक मिनी टेस्ट होता है, एक फुल टेस्ट होता है। मिनी टेस्ट शायद थोड़े कम मार्क्स के होते हैं, अब एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। और जो फुल टेस्ट होता है वो 3 आवर्स का होता है, मिनी टेस्ट शायद रफली 1.5 आवर के आसपास होता होगा, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट होता है उसमें, तो 14 तारीख को वही देंगे, बता देंगे कितना आता है हमको। और 14 तारीख का जो टेस्ट का सिलेबस है वो हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए थे ना, तो वो टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म करना है, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बस यही 4 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। और ये 4 तो हो जाएगा, और इतना ही इजी सिलेबस। अब आगे जाकर तो थोड़ा टफ तो होगा ही, लेकिन स्टार्टिंग में इजी रखें कि आगे जाते जाते हमको आदत हो जाए, ठीक है। तो बस ऐसे ही सिलेबस गया हुआ है हर वीक का। और मंथ के लास्ट संडे को पूरे मंथ में जितने भी हमने चैप्टर्स कंप्लीट करा है, शायद 12 के आसपास है मेरा सेट, 11-12, तो उसका टोटल का देना हमको, ठीक है। तो ये था टेस्ट का प्लान। तो पूरे ईयर का बता दिए हम, टेस्ट वगैरह भी बता दिए, और एक ये हम थोड़ा अपना क्रिएटिविटी लगाए थे थोड़ा बहुत, ये सस्ता सा दिमाग का यूज़ करके। बस ये दिख रहा होगा, थोड़ा कार्डबोर्ड का बनाए थे। ये आगे थर्मोकोल है, ठीक है। इस पर हमने ना चिपका दिया इस कार्डबोर्ड पे, और इस पर पिन वगैरह लगाए हैं, ठीक है। ये मेरा टाइम टेबल है, मतलब टाइम टेबल नहीं है, मतलब टाइम टेबल तो खैर कभी फॉलो होता नहीं है, बस लिखा हुआ है कि हमको इतने बजे फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे केमिस्ट्री पढ़ना और इतने बजे बायोलॉजी पढ़ना है। दिख रहा होगा तो देख लो, उल्टा ही दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो वो इसमें हम चिपकाए नहीं है, मतलब पिन वगैरह करके रखे हैं। और इसके पीछे जस्ट हम वो कैलेंडर टाइम होता है ना, जिसमें आप क्रॉस करते हो और आपको दिखता है कि हाँ इतने दिन ख़त्म हो गया, वो देखो दिख रहा होगा। हमने आज इसमें ना 5 तारीख तक कट किए हुए हैं, 5 जून तक। और एक डेली वगैरह होता है, अलग अलग शौक होते हैं लोगों के, ठीक है। तो एक डेली रूटीन वगैरह डायरी भी होता है ना। देखो देख, तो ये था मेरे पास, जिसको हम बना सकते थे डेली वाला, क्योंकि इसको हमने थोड़ा बहुत 12th में यूज़ करा था, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत 12th में। 25 नवंबर 2025 दिख रहा है, 25 है नहीं 20 नवंबर है, सॉरी। तो 20 नवंबर 2025 को हमने इसे फर्स्ट टाइम लिखा था। इसमें काफ़ी पेजेस बाकी थे, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये हम बहुत बार ऐसा खरीदे लेकिन एक भी बार ख़त्म नहीं हुआ हमसे, तो इस बार हम खुद से बनाए थे, ठीक है। बस ऐसे ही मन क्या बना दिए, टाइम वेस्ट कर रहे थे और ये, ठीक है। तो ये थोड़ा खुद से स्टेपलर करके बना दिए, तो चलो हम इसी पे करेंगे जुगाड़। हाँ, तो अब ख़त्म होने जा रहा है वीडियो। तो मंथ का टेस्ट वगैरह और डेली वगैरह वीकली वाला तो हम बता दिए। अगर आपको पसंद आ गया हो तो कॉपी तो नहीं करना, मतलब क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो, ठीक है। नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं। अब देखो, हमें नहीं पता हम अपना प्लान क्यों बताए हैं। देखो एक और डायरी यहाँ पे रखा हुआ है, बोले थे ना ऐसा हम बहुत सारा कर देते हैं। देखो एक और डायरी, मतलब ऐसा है बहुत सारे मेरे पास, लेकिन हम उसको कभी ख़त्म ही नहीं किए। इस बार खुद से बना दी है, सोचे जब खुद से बना के देखते कैसा होता है, ख़त्म होता है कि नहीं वो कभी। तो कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पे भी एक रखा हुआ है, देखो
तो सब बहुत सारा है मेरे पास, 4-5 होगा कम से कम, लेकिन हम कभी ख़त्म ही नहीं किए, सब आधा 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 पे लटका हुआ है। तो छोड़ो, कहाँ पे थे हम? तो हाँ, ये प्लान हम पता नहीं क्यों बताए हैं, हम जब कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और हम बता दिए यहाँ पे किसी काम के आएगा या नहीं आएगा, तो वो तो हमें नहीं पता। हम बता इसलिए दिए हैं ना क्योंकि बताना मन किया तो बता दी, मेरी मर्जी। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, बताना था ये कि मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हम आपको बता चुके हैं तो हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर खैर। तो अब भाई बता देना कि तुमको किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट, अगर बताना कि अगर बताने का मन हुआ तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बता देना, हेल्प कर देना मेरा, ठीक है, कि हम बना भी सकें। नेक्स्ट जो है ना प्लान बस वही है कि टेस्ट जो होगा उसके ही विषय पर कुछ हम वीडियो उठाने वाले हैं, अदरवाइज़ क्या पता वो नया प्लान दिमाग में आ जाए, लेकिन अभी तो कोई आइडिया नहीं है।